हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के कैपिटल गेन हेड में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट, अ ग्रैंड फादरिंग रूल। एक क्लियर गाइड देंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर लगने वाला ये रूल कैसे चेंज हुआ, कैसे इफेक्ट में आया, क्यों इफेक्ट में आया और क्या इसका इफेक्ट है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की रिपोर्टिंग में। सबसे पहले बैकग्राउंड के तौर पर एक ग्रैंड फादरिंग रूल जो है ये आया क्यों, इसके लिए एक डेट समझेंगे। 1 फरवरी 2018 यानी बजट की डेट। 2018 का जो बजट आया उसमें ये डाला हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिवली अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं जो कि पहले टैक्स से फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करते थे उन पर से एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा और एलटीसीजी 1 फरवरी 2018 से हो जाएंगे टैक्सेबल। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है ग्रैंडफादरिंग रूल की? ये हर उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर एप्लीकेबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होना चाहिए, इक्विटी या म्यूचुअल फंड होना चाहिए, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस पर पे किया गया हो, और बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रस्ट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। तो इन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस पे और बिजनेस पे ये एप्लीकेबल है। टाइमलाइन क्या है, की रेट्स क्या है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले 1 फरवरी 2018, उससे पहले कोई भी एलटीसीजी हुआ जो आपने सेल किया बुक किया, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट आता है 31 जनवरी 2018, एक सबसे ठीक पहले वाली डेट। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू को फ्रीज कर दिया गया एज द बेंचमार्क डेट, और 1 फरवरी 2018 से न्यू एलटीसीजी का टैक्स प्रोविजन लग गया और केम इनटू इफेक्ट द टैक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। फिर डेट ऑफ सेल, इसके बाद जब भी आप सेल करेंगे तो उसमें ग्रैंडफादरिंग रूल का यूज करेंगे। तो ये हो गई बात कैसे इफेक्ट में आया, क्यों इफेक्ट में आया। अब जानते हैं बेसिकली ग्रैंडफादरिंग रूल है क्या। अब बेसिकली हुआ ये है कि 1 फरवरी 2018 से पहले जो ट्रांजेक्शन थी, जो लोगों ने परचेस करी थी और उसमें काफी लॉन्ग टर्म गेन अनरियलाइज रखा हुआ था, उन्हें बुक नहीं किया था, तो उनके लिए ये एक रियायत आई कि इवन दो आपका जो गेन है वो बुक नहीं हुआ है और वो नई स्कीम में आ जाएगा तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें ये रियायत दी गई कि एक 31 जनवरी 2018 की डेट को फ्रीज किया गया। उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी इक्विटी शेयर की, म्यूचुअल फंड की, उसे फ्रीज किया गया और ये डिसाइड हुआ कि यहाँ तक जो भी गेन्स अनरियलाइज्ड हैं उन पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा और इस पर आगे जो कैलकुलेशन होगी वो 31 जनवरी वाले फ्रीज फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी। कैसे होगी? आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस लेट से 10 रुपीज है, अब वो बढ़कर हो गई 12 रुपए या 11 रुपए एज ऑन 31 जनवरी 2018, बट आपने इस बीच में उसे सेल नहीं किया। अब इन फ्यूचर लेट से आप उसे सेल करते हैं 15 रुपए, तो आपको टैक्स डिफरेंस ऑफ दीज में नहीं देना है, डिफरेंस ऑफ 15 और 11 में देना है, यानी कि 4 रुपए के टैक्स पर, 4 रुपए के गेन पर आपको टैक्स देना है। अब रूल टू रिमेंबर क्या है, 31 जनवरी 2018 पर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस है आपके शेयर की, आपकी होल्डिंग्स की, लोअर ऑफ एफएमवी या फिर सेल प्राइस लिया जाएगा 31 जनवरी 2018 में, विच एवर इज लोअर को लेंगे और उसी के हिसाब से आपका डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा वो, और आगे की डेट पे जो आप सेल करेंगे उससे आपका 31 जनवरी वाला फेयर मार्केट वैल्यू डिडक्ट करके आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। एग्जांपल के तौर पर लें, परचेज प्राइस 100 रुपए था, एफएमवी हो गई आपकी 31 जनवरी को 180 रुपए और सेल किया आपने इन फ्यूचर 250 रुपए में, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए ना होकर 180 रुपए हो जाएगा, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, और टैक्सेबल गेन हो जाएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 70 रुपीज। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आपका सेल प्राइस बिलो एफएमवी है, यानी कि जब आप फ्यूचर में सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल प्राइस कम है, यानी कि परचेज प्राइस था 100 रुपए, एफएमवी हो गया 180 रुपए, बट आप सेल कर रहे हैं 160 में, तो हायर एंड लोअर ऑफ 180 एंड 60, यानी कि लोअर ऑफ 180 एंड 160 हो गया 160, तो टैक्सेबल गेन आपका हो जाएगा 0, यानी आपको इसमें ग्रैंडफादरिंग रूल की वजह से लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉस नहीं मिलेगा जैसे आप सेट ऑफ कर पाए। अगर आपने 100 में खरीदा, वो अब आप 160 में बेच रहे हैं, तो भले ही वो 2018 में 180 का था, उस पर आपको लॉस बुक करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कंपैरिजन के तौर पर दोनों सिनेरियो में लगा, परचेज प्राइस 80 80, एफएमवी 200 200, सेल प्राइस 250, सेल प्राइस 150, यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस होता, इसलिए यहाँ पर
निल हो, यानी कि कोई नेगेटिव गेन नहीं मिल सकता आपको ग्रैंडफादरिंग रूल की वजह से। मिथ्स वर्सेस फैक्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल ओल्ड शेयर्स आर टैक्स फ्री। केवल 31 जनवरी 2018 तक का जो गेन है वो प्रोटेक्टेड है, उसके आगे आप अगर गेन कर रहे हैं, उसमें इनकम कमा रहे हैं और उसे सेल नहीं कर रहे हैं, तो उस पर जब भी आप सेल करेंगे तो उस पीरियड का जो गेन है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। परचेज प्राइस इज ऑलवेज यू। ग्रैंडफादरिंग रूल की वजह से 31 जनवरी 2018 की आपको ग्रैंडफादरिंग रूल की बनने वाली फेयर मार्केट वैल्यू को भी यूज करने का मौका मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो। और मिथ, एफएमवी इज ऑलवेज द कॉस्ट। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला को यूज कर रहा है, बट इन केस सेलिंग प्राइस एफएमवी से लोअर है तो आपको एफएमवी नहीं, सेल प्राइस को ही कॉस्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि नेट नेगेटिव्स अलाउ नहीं करता द ग्रैंडफादरिंग रूल। So that was all about the grandfathering rule और उसके कैलकुलेशंस, उसकी एप्लीकेशन, उसकी बैकग्राउंड। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस on these numbers for getting our services pan India, such as ITR, GST, company registration, loans, and our services are pan India. Thank you very much.